श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम सावन मास के 12वें अध्याय की कथा को सुनेंगे, जिसमें नारद जी को विष्णु भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा है। तो जलांधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा है। दोस्तों, श्री नारद जी बोले, जलांधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवविंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुमारदि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं। साथ ही गदा, चक्र और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी जी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु भगवान, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शेष रूपी शैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्रोत का पाठ करेगा, वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी न होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं के विपत्ति का ज्ञान हुआ और विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर श्री लक्ष्मी जी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलांधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपानिधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तो आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलांधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए। साथ ही दोस्तों, शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहां देवतागण स्तुति करते थे जा पहुँचे। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्यधीश
जलांधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु के समीप गया। और साथ ही दोस्तों आगे की कथा अध्याय 13 में सुनेंगे। दोस्तों कथा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में सुख शांति सदा बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।